हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेज। जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रे डायग्राम्स फॉर रिफ्रैक्शन। जब भी आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी इमेज फॉर्म होता है लेंस की मदद से, है ना, उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इमेज का जो पोजिशन होता है, उसका साइज होता है, ठीक है, और उसका जो नेचर होता है, ये सारी चीज़ों भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। और देखो, जब भी आप इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो तो यहाँ पे टोटल 3 रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी ये लेंस के अंदर से है ना पास होती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। और ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये रूल क्या बोल रहा है, कहाँ से पास होगी, आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये आपका प्रिंसिपल फोकस। ऑल राइट, अगर आप रूल नंबर 2 की बात करोगे तो व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to principal axis। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ, मान लो फिर से आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस बार इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। लेंस के अंदर है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे आप देख सकते हो क्या हो चुकी है, पैरेलल हो चुकी है। ऑल राइट, अगर रूल नंबर 3 की हम बात करें तो क्या होता है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। जब आपकी लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इट पासिस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यानी ये जो है आपकी लाइट रेस है ना, इंसिडेंट रे, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, है ना, पास हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ऑल राइट, तो ये 3 रूल्स को आपको याद रखना है। नाउ देखो, आगे आपको दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, है ना, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन दे रखा है ना, बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले केस में आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आपका इन्फिनिटी है। तो इन दैट केस आपका इमेज कहाँ बन रहा है, आपका एट f2 बन रहा है, यानी फोकस 2 पे बन रहा है। साइज क्या है उसका, आपका पॉइंट इमेज बनेगा। और नेचर की बात करोगे तो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या होता है ये, कैसे बनता है, आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। सो ऑल राइट, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे लाइट रेज आपकी है ना इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी लाइट रेज देखो पैरेलल होती है, तो कहाँ से पास होती है, f2 से पास होती है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने रूल नंबर 1 लगाया है, लाइट रेज पैरेलल है, f2 से पास होती है। दोनों भी लाइट रेज कहाँ कहाँ पे मीट हो रही है, आपकी f2 पे आकर के इंटरसेक्ट कर जा रही है। जहाँ पर भी आपकी लाइट रेज इंटरसेक्ट कर जाती है वहाँ पर आपका इमेज बनता है। आप देख सकते हो इमेज एक पॉइंट पे बना है, इसलिए इसका साइज कैसा है, पॉइंट इमेज। हरी बात समझ में? ऑल राइट। इसके नेचर की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका लेंस के अगर राइट साइड में है ना लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर आपका जो नेचर है कैसा होता है, रियल होता है। और जूम करके इसको नोटिस किया गया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका, इसके हल्का सा नीचे होता है, इसलिए इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। हरी बात समझ में? ऑल सो नाउ देखो, सेकंड केस में आप देख सकते हो आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2f1 है, ठीक है। उस केस में आपका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज स्मॉलर होना चाहिए, नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके लिए भी डायग्राम देख लेते हैं। ना देखो, सेकंड केस में आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो है 2f1 के बियॉन्ड है, ठीक है, उसके आगे है, आप यहाँ देख पा रहे हो। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लाइट आपकी पैरेलल जा रही है लेंस में से, तो कहाँ से पास होती है, f2 से पास होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से पास हो रही है, f2 से पास हो रही है। ना रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेस है ना विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन पास हो जाती है, तो ये एकदम स्ट्रेट जा रही है। अच्छा, दोनों भी पॉइंट आपके कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ देख सकते हो है ना कि दोनों भी पॉइंट आपका बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। अगर आप इसके साइज़ की बात करो तो जो आपका ओरिजिनल साइज़ था ऑब्जेक्ट का, है ना, उससे क्या हो चुका है, ये स्मॉल हो चुका है, यानी स्मॉलर इमेज बन रहा है। अरे बात समझ में? ऑल राइट। नेचर क्या होगा इसका, नेचर वंस अगेन ये आपका लेंस के राइट साइड में है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, रियल हो गया। और आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑल राइट। नाउ देखो, थर्ड केस में आपको दे रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट 2f1, ठीक है। इस केस में आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, एट 2f2 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। साइज जो आपका होगा सेम होगा, नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। आइए इसके डायग्राम की बात करते हैं।
सो ऑल राइट, यहाँ पे डायग्राम आपको दे रखा है ना। आपका थर्ड केस में आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था आपका 2F1 है, राइट। अच्छा, तो वंस अगेन आपकी लाइट रेस है ना, रूल नंबर 1 के हिसाब से लाइट रेस पैरेलल थी, तो आपका F2 से पास हो रही है। रूल नंबर 3 आप देख सकते हो है ना, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जा रही है। इन इस केस में आपका है ना, दोनों भी लाइट रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 2F2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। और साइज अगर आप देखोगे तो दोनों का सेम लेंथ है। या सुनो, अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और वंस अगेन अगर आप इसके नेचर की बात करना चाहते हो तो लेंस के राइट साइड में है तो रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। आ रही बात सर में? ऑल ना देखो, फोर्थ केस में आपको दे रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। उस केस में आपका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के आगे आना चाहिए, और साइज होगा आपका लार्जर, नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आइए इसको प्लॉट कर। ना देखो ध्यान से, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर रखा है ना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप, है ना, 2F1 और F1 के बीच में है, बिटवीन है। वंस अगेन हम रूल नंबर 1 लगा रहे हैं। रूल नंबर 1 पैरेलल है, F2 से जा रहा है। रूल नंबर 3 आपका, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन इस केस में आपका इमेज है ना, दोनों भी लाइंस आपके इंटरसेक्ट 2F2 के बियॉन्ड हो रही है कि नहीं, वहाँ पे आप देख सकते हो। और साइज भी इसका बहुत ही है ना लार्ज हो चुका है, ठीक है। नेचर वही रहेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो, फिफ्थ केस की अगर आप बात करोगे तो आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका एट फोकस होना चाहिए, यानी F1 होना चाहिए, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगा आपका, इनफाइनाइट पे बनेगा, यानी इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज आपका लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा, ठीक है। और नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। और देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। इस केस में आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट F1 पे है ना, F1 पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। वंस अगेन आपकी लाइट रेस है ना पैरेलल है, F2 से पास हो रही है, और रूल नंबर 3 के हिसाब से लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से है ना स्ट्रेट जा रही है, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्पेशल चीज़ ये है कि दोनों लाइट रेस आपकी पैरेलल है, यानी इस केस में जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके बनेगा। अरे बात समझ में? ऑल राइट। तो इस केस में जो आपका है ना, जो साइज होगा इमेज का वो बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नेचर आपका वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ना देखो, सिक्स्थ केस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज आपका सेम साइड में बनेगा, वाइल साइज क्या होगा, वेरी लार्ज। और नेचर की बात करोगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनने वाला, ठीक है। आइए इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। सिक्स्थ केस के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका F1 है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उन दोनों के बीच में आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है। वंस अगेन आप अपने 3 रूल्स में से कोई भी दो रूल्स लगा दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार लाइट रेस डाइवर्ज कर जा रही है। डाइवर्ज कर रही है मतलब वो आगे जा कर के इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे ट्रेस करना पड़ेगा। जब आप उसे पीछे ट्रेस करोगे तो आप नोटिस कर पाओगे, है ना। तो इस बार ये दोनों भी लाइट रेस लेंस के लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट कर रही है। लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इस बार नेचर कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल है, और आप यहाँ नोटिस कर पाओगे कि इस बार इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसीलिए इसको इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार नेचर आप क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखोगे। साइज आप देख सकते हो पहले से बढ़ चुका है, यानी यहाँ पे वेरी लार्ज है। आधी बात समझ में? ऑल राइट। तो देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है, दैट इज डिफरेंट पोजीशंस के लिए है ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस दे रखा है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल में क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी इन्फिनिटी पे आपका जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इमेज आपका कैसे बनता है, आपका ऑन द फर्स्ट फोकस, दैट इज F1 पे आपका बनेगा। साइज की अगर आप बात करो पॉइंट इमेज होगा। नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आइए इसका डायग्राम देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फर्स्ट केस में आपकी लाइट रेस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, यानी ये पैरेलल है, या सुनो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें पता है रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि लाइट रेस जब पैरेलल होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो रही है, देखो ध्यान से, इस तरीके से आप पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो फोकस पे आकर के मीट कर जाती है। वही चीज़ यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है आपका, फर्स्ट फोकस, यानी F1 पे बनेगा। अरे बात समझ में? ऑल राइट। देखो ध्यान से, एक पॉइंट पे बन रहा है इमेज, इसलिए आपका साइज कैसा है, पॉइंट इमेज है। नेचर क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, लेंस के लेफ्ट में है, इसलिए वर्चुअल है। नेक्स्ट आपका इसको नोटिस किया गया जूम करके, तो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा सा ऊपर बनता हुआ नजर आता है, इसीलिए इसको इरेक्ट बोलते हैं। अरे बात समझ में? ऑल राइट। सेकेंड केस में अगर आप बात करोगे तो आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, मतलब आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में
कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, है ना, उस केस में आपका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, दैट इज फोकस 1। यानी आपका इमेज जो बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ना देखो ध्यान से, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। वंस अगेन लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, लेट्स से F1 और 2F1 के बीच में रखा है, ठीक है। ना देखो रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लाइट रेज पैरेलल थी, डाइवर्ज कर गई, है ना, हमने उसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। और रोल नंबर 3 के अकॉर्डिंग लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। दोनों भी यहाँ पर आपका, है ना, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका साइज देखोगे बहुत स्मॉल हो चुका है। नेचर की अगर आप बात करोगे तो ये लेंस के लेफ्ट में है, इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट की अगर आप बात करो तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इसीलिए इसका नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको सारे रे डायग्राम समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।